हेलो बच्चों, तो आज हम कवर करने वाले हैं 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम था बच्चों क्लास 6 के लिए। तो अगर आपने 2021 का और 2020 के अरिथमेटिक क्वेश्चंस की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा बच्चों, तो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस साल कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उस क्वेश्चन को देख करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको ये फील आ पाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लिए जाते हैं, राइट। तो इसीलिए पीवाईक्यू को क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जिससे आपको ओवरऑल पता चल जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, और किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इजी पूछे जाते हैं, वो आपको पता चलता है कब, जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। तो मैंने ऑलरेडी 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है बच्चों, 2020 के भी सॉल्व कर रखे हैं, ओके। तो आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 के, राइट। तो 2 लेक्चर्स आएंगे, इसमें भी ये कवर हो जाएगा, ओके। तो इस आपको कंप्लीट बच्चों 8-10 इयर्स के जो क्वेश्चंस है वो आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर के कितने वेटेज हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 शॉट लेक्चर्स आएगा ईच चैप्टर का, ओके, जिससे कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे कि मुझे रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा, राइट, क्योंकि आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो आप खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके। सो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो ये सेम वही बच्चों पैटर्न से हमारा जो मिशन है एंट्रेंस एग्जाम 2023 का, राइट, कि आपको क्रैक करना है अच्छे से रिजल्ट लेकर के, अच्छे मार्क्स से करना है बच्चों, जिससे कि आप जिस स्कूल को चूज कर रहे हो उस स्कूल में आपका एडमिशन हो पाएगा, ओके। सो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने। ये रहा, सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, क्या है सिंप्लीफिकेशन से। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता ही है, अब तक जो मैंने 2 सेट कराया हर एक सेट में आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहता ही है। तो आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, जिससे कि आपका एक 1.25 मार्क्स को डेफिनेटली आपका सिक्योर हो जाए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग्स, राइट। तो अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपको दिया हुआ ऑब्जर्वेशन 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको देखना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 15 होल 1/2 है, तो 15 होल 1/2 इसको फ्रैक्शन को तोड़ना तो आपको आता ही है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो 15 दूनी 30 और 1 क्या होगा बच्चों 30, 1/1 में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब आप देखो क्या है ये ब्रैकेट है, तो याद करो मैंने आपको बोर्ड मास का कांसेप्ट बताया, बोर्ड मास, राइट बच्चों, क्या बताया था, बोर्ड मास का मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल बताया था कि क्या होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट होता है तो, है ना, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये होता है बोर्ड मास का रूल। इसका वैसे मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, इस चैनल पे आप जाकर के क्लास 5 के प्लेलिस्ट में जाओगे, विजिट करोगे तो आपको वहां पे ये चीजें देखने को मिल सकता है, ओके। चलिए तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट है, तो आप इसको भी कैलकुलेशन साथ में कर सकते हो क्योंकि सेपरेट है। आप चाहो तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे कट कर देता हूँ, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको कट कर दो, 4 2 जा 8 और 3 जा, इजी हो जाएगा लिखने में। ये हमने यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने तो किया नहीं ना उसको, इसीलिए ब्रैकेट को नहीं हटाएंगे। मैं अंदर में कैलकुलेशन कर दिया बट ब्रैकेट को अभी रिमूव नहीं किया क्योंकि ब्रैकेट की एक्टिविटीज नहीं किया, राइट, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख दिए, ठीक है सर। अब आप इसको तोड़ोगे पहले, यहाँ पे ब्रैकेट लो, तो देखो 4 1 जा 4 और 3 क्या हो गया 7, तो अब यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे देखो इस डिवाइड को चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। तो 4 है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 7 में 4 आएगा, तो 7 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, ब्रैकेट को क्लोज करो और ये आ गया। अब ये क्या है, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, देखो इस ब्रैकेट को इसको कैंसिल हो जाएगा, तो अब इस ब्रैकेट का वर्क हो गया, अब इस ब्रैकेट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में करते हैं, तो 31/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया,
तो ये क्या होगा बच्चों 3/2, ठीक है, प्लस क्या हो गया 4। अब आप यहाँ पे देखिए इनटू क्या है, अब आप इस बिग ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। चलिए एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब देखो इस दोनों का जो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2, अब यहाँ पे क्या हो गया 3, अब यहाँ पे 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट इस तरह से लगा लो इनटू 2, ओके, ठीक है सर। अब आप यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इस पार्ट को तो क्या होगा 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 31 बाय क्या है 2 है अपने पास, ठीक है, माइनस क्या है बच्चों 11/2 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2 लिख दिया हमने। तो इस 2 से ये 2 खत्म हो गया तो क्या होगा 11/2 माइनस क्या हो गया बच्चों 11, यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलिए 2 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। फिर आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2, 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2 आएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 31 और यहाँ पे क्या हो गया 11 2 22, ठीक है। तो अब 31 में से 22 को माइनस करेंगे तो क्या होगा आपके पास 9 आ जाएगा, 9/2 और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें कोई ऑप्शन है क्या ये 9/2, देखते हैं। यस ये क्या है बच्चों 2/9 है, ये नहीं होगा, 7/9 है, ये भी नहीं होगा, ये राशि बच्चों। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको फिर टिक करना है, जिससे कि आपका 100% आप श्योर हो जाओ कि डेफिनेटली इस क्वेश्चन में तो मुझे 1 मार्क्स से 0.1 मार्क्स तो वैसे करता ही नहीं बच्चे इस एग्जाम में, तो आपको डेफिनेटली जो है मार्क्स आपका आ जाए। अंडरस्टूड ना? ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों, क्या है द नंबर ऑफ the number of numbers which are multiple of both 3 and 5 is the first 100 natural number। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आपको बट समझना है क्या है the number of numbers which are multiple of both 3 and 5। तो 3 and 5 का जो क्या होगा मल्टीपल होना चाहिए। the first 100 natural number, 100 नेचुरल नंबर्स में कितने होंगे। तो देखो अगर मैं इसकी बात कर लूं कैसे करोगे, सबसे पहले 3 और 5 का आप एलसीएम ले लो, राइट, इजी से आ जाएगा। तो चलिए हम क्या लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 and 5, राइट। 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा बताओ, क्योंकि ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, यस। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 15। तो 3 और 5 का क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान दो, थोड़ा सोचो, 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और क्या हो गया 5 से भी डिवाइड होता है। तो जो 15 का मल्टीपल होगा बच्चों वो तो सबसे डिवाइड होगा ना, 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीपल, राइट, मल्टीपल ऑफ 15। तो देखो 15 का मल्टीपल लिखने तो क्या होगा, एक तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 15 30 अच्छा एक चीज गलत है ना, यहाँ 15 75 भी तो आएगा, है ना, 75 15 76 90 9 15 7 105 है ना 105। तो हमें क्या करें यहाँ पे ध्यान दो, 100 नेचुरल नंबर के अंदर ही रहना है। तो बच्चों 1 हो गया, 2 3 4 5 6, राइट, ये कितने आ गए 6। तो ये 6 नंबर है, क्या है बच्चों ये 6 नंबर है आपका। टोटल कितने 6 नंबर है जो 3 और 5 से एक्चुअली डिवाइड हो जाते हैं, राइट। अब इसमें ऑप्शन देखो A B C D, D है बच्चों, D में क्या है 6 है। तो 6 ऐसे नंबर है 50 30 45 60 75 90, ये वो नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा 5 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा, समझ रहे बात। तो दिस इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था और ये हमने आंसर्स निकाल लिया। आई होप समझ आ गया अच्छे से। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, ये रहा Which of the following statement is correct। अच्छा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है और आपसे पूछ रहा है
ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में दे रखा है, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट्स सी। तो पहला कह रहा है 0 इज एन ऑड नंबर। 0 क्या है बच्चों, ऑड नंबर है? जी नहीं। 0 क्या है, आपको पता है 0 जो है ना बच्चों वो क्या होता है, होल नंबर होता है। 0 क्या होता है, होल नंबर होता है ना, जो कि 0 से स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कह रहे हैं 0 इज एन इवन नंबर। जी नहीं, 0 इवन नंबर्स नहीं होते हैं। 0 इवन नंबर्स क्या होता है, नहीं होता है। बट जब ये किसी नेचुरल नंबर के साथ आता है तब वो इवन नंबर होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, देखो 1 लिख दिया, अब यहाँ पे 0 लगा दो, अब ये इवन नंबर होगा। अब मैंने 2 लिया, फिर ये 0 लगा दिया, ये इवन होगा। लेकिन अगर ओनली 0 होता है तो वो इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, 0 इज अ प्राइम नंबर। ऑब्वियसली बच्चों 0 प्राइम नंबर्स नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है ना बच्चों, वो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, कुछ इस तरीके से चलता चला। तो ये 3 ऑप्शन तो सर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली पक्का बच्चों 4 ही होगा, है ना। आप यही सोच रहे होंगे, यस डेफिनेटली बच्चों 4 है। 0 समझिए यहाँ पे 0 इज नाइदर ऑड ऑब्वियसली नॉर इवन। 0 क्या है, नहीं तो ऑड नंबर है, नहीं तो इवन नंबर है। समझ रहे बात को? तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना? अच्छे से समझ आ गया? अच्छे से, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ अ मैन ट्रेवल एट अ स्पीड्स ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट। अच्छा, कोई आदमी है, उनकी जो स्पीड है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर है, वो अपने डेस्टिनेशन पे जब पहुंचता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, एंड इफ ही ट्रेवल एट स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर, राइट, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली। वाओ, क्या बात है। द डिस्टेंस ट्रेवल इज, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। एक मैन है, राइट, वो 30 किलोमीटर स्पीड से चलता है तो अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट लेट पहुंचता है। और जब उनकी स्पीड 42 किलोमीटर होता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये बताइए। तो देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम आ रहा है ना। अगर 30 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हैं तो ऊपर भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, और 42 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है फिर भी डिस्टेंस वही कवर कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को अच्छे से? ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, केस सेकंड ले लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। देखो पहले केसेस में अगर मैं स्पीड की बात करूं, राइट, स्पीड S1 ले लेते हैं। स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर से बच्चों। ठीक है, और दूसरे स्पीड की मैं बात करूं तो S2, ये क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, समझ आता है। अब क्या है, टाइम देखो, टाइम की अगर मैं बात कर लूं, टाइम की अगर मैं बात करूं तो कह रहे पहला जो है वो he reaches destination 10 minutes late, 10 मिनट लेट होता है, राइट। तो t प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 मिनट लेट, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, लेट होता है तो यहाँ पे क्या होगा 60, और सॉरी 10 है बच्चों, क्या है 10 है, क्या है 10 है। अब इसको हावर में चेंज करेंगे तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। समझ रहे बात को? ये नहीं है कुछ बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। तो फाइनली समझ में आया क्या आ गया, t क्या है, लेट होता है ना, तो 10 अपॉन में यहाँ पे 60 लिख देंगे, नो प्रॉब्लम की। ठीक है, आप इस 0 को कट भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इसका टाइम की मैं बात कर दूं तो यहाँ क्या होगा, t प्लस हो जाएगा क्योंकि 10 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। तो आप इस तरीके से इसको भी चेंज कर लीजिए बच्चों। 10/60 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो मिनट में था, तो मैंने उनको हावर में चेंज कर दिया। तो हावर में चेंज करते तो 60 से डिवाइड कर, ठीक है, ये बात। अब आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस d1 और इसका डिस्टेंस d2। तो d1 d2 क्या है, सेम है, d1 d2 सेम है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना। ठीक है, अब इस 0 को मैंने काट दिया। ठीक है, अब आप यहां से अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला भी आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्पीड जानते हो आप, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से,
ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं। तो अब आप इसका ये फॉर्मूला लिख दीजिए। तो स्पीड इनटू टाइम कितना है बच्चों 30, तो यहां लिखेंगे 30 और इनटू क्या है बच्चों t माइनस 1/6, ठीक है जी 1/6 ले लिया, इक्वल 42 और यहाँ पे क्या होगा t प्लस 1/6 होगा, ठीक है समझ में आता है। अब आप देखिए दोनों इक्वल के सामने हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा 6 पंचे 30 होता है, 7 छक 42 होता है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 5t माइनस क्या होगा बच्चों 5/6, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7t प्लस क्या हो गया 7/6, समझ में आता है। अब क्या करेंगे लाइक टर्म को सेपरेट करेंगे, लाइक टर्म को सेपरेट कर लेंगे। चलिए सेपरेट कर लेते हैं, तो 7 को इधर लेके आओगे तो -7t प्लस क्या हो गया 5t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7/6 है, ये माइनस उधर लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा, है ना क्या होगा बच्चों प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे 5/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और ये क्या होगा दोनों पे ऐड करेंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 2, तो टाइम इक्वल्स इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2/2, यानी क्या होगा 1 आवर्स निकल के आ जाएगा। क्या होगा 1 आवर्स निकल के आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये क्या आ गया 1 आवर्स आ गया, ठीक है। वैल्यू टाइम कभी नेगेटिव में वैसे भी नहीं आता है, तो ये आपको पता है ना। टाइम ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, हमेशा टाइम क्या होता है पॉजिटिव में ही लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हमको सॉल्व करना है, कैसे करोगे अब हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला ले लो, है ना, ये आप चाहो तो ये वैल्यू ले लो, डिस्टेंस वाला कोई भी ले लो कोई इशू नहीं है ना, ये ले लो ठीक है। तो देखो अगर मैं इस तरीके से ले लूं 30 प्लस क्या करूं t, तो t की वैल्यू कितना है 1 प्लस क्या हो जाएगा ये आप लिख लो 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया 30 इनटू यहाँ पे क्या हो गया एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया बच्चों 6 1 क्या हो गया 7/6, तो इसे इसको डिवाइड कर दीजिए 5, तो 7 5 कितना हो गया 35, तो ये 35 किलोमीटर आएगा। क्या होगा 35 किलोमीटर आएगा, राइट। तो अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि इसमें 35 कहाँ है ना। ए नहीं है बच्चों, बी है, यस बी है, बी में आपको दे रखा है 35 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो मैन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अंडरस्टूड ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अप्रोच लो, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करो, एकदम फील के साथ सॉल्व करो, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि हमारा मार्क्स कट सकता है या हमारा मार्क्स कम आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बच्चों 25 मतलब 25 आउट ऑफ 25 आएगा आपका इस एग्जाम में, राइट, मैथ्स के पेपर में, अरिथमेटिक के पेपर में, अंडरस्टूड ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन, वाह कह रहा है अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लीव्स एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। वो एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन जो स्टेशन से निकल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एंड 6 hours आफ्टर गुड्स ट्रेन, यहाँ बच्चों गुड्स लिखा होगा है ना, जी डबल गुड्स ट्रेन है ना, मालगाड़ी होता है बच्चों गुड्स ट्रेन, ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक। अच्छा अब देखो मालगाड़ी उस पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है, क्या कर रहा है ओवरटेक कर रहा है, राइट, इन 4 hours। अच्छा वो 4 घंटे में ओवरटेक भी कर लिया, कितनी स्पीड होगी इसकी समझ सकते हो आप, अभी बताएंगे आपको। व्हाट डिड, राइट, क्या होगा बच्चों व्हाट डिड होगा यहाँ पे, राइट, क्या होगा व्हाट डिड द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। अच्छा वही बात पूछ रहा है कि किस स्पीड से वो गुड्स ट्रेन वो मालगाड़ी उस पैसेंजर ट्रेन को कैच करके पकड़ करके उनकी स्पीड के बराबर हो जाए, ये हमसे पूछ रहे, समझ आया क्या। चलिए करके बताते हैं आपको। तो अगर मैं पैसेंजर स्पीड ऑफ पैसेंजर, आप सिंपल से मान लो बच्चों स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ना, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है बच्चों, इनकी जो स्पीड है वो क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर समझ में आता है। अब अगर मैं इसकी टाइम की बात कर लूं, टाइम जो दे रखा है बच्चों, टाइम जो है टाइम कितना है 4 आवर्स है,
टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है सर, अब ठीक है, अब देखो आपको कह रहा है कि हमें क्या करना है, गुड्स ट्रेन की स्पीड क्या करना है, गुड्स ट्रेन जो है बच्चों उनका स्पीड की अगर मैं बात कर लूं तो वो कितना होगा हमको पता नहीं है, v है। ठीक है, टाइम की अगर बात किया जाए, बच्चों गुड्स ट्रेन का देखो 6 आवर तो ये है प्लस 4 तो टोटल क्या हो जाएगा 10 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि 6 आवर तो वो भी चल रहा है ना पैसेंजर ट्रेन, समझ रहे बात को, 6 आवर तो पैसेंजर ट्रेन भी चल रहा है और ये उन दोनों की स्पीड से चले, टाइम ज्यादा बढ़ाएगा जब तो निकल के आएगा, उसको कैचअप कर पाएगा या पकड़ पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा। ठीक है, तो ये टाइम निकल के आ गया। अब आप देखो दोनों केसेस में डिस्टेंस विल बी सेम, समझ रहे बात को, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने ही गुड्स ट्रेन भी ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस विल बी सेम। ओके, सो यहां पे भी डिस्टेंस क्या है d1 और ये d2 होता है, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है d1 इक्वल्स टू d2 होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, लिखवाया था ना, यानी स्केल पे लिखा था स्पीड इक्वल्स टू d/t, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो d निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, बहुत आसान। यस, चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यू लिखिए d की वैल्यू, तो इस केसेस का अगर आप लिखोगे तो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो क्या हो गया 4, और इसका लिखेंगे तो क्या हो गया स्पीड इनटू टाइम 10 आ गया जी। ठीक है, इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो, तो 8 चौक कितना हो गया 32, तो v की जो वैल्यू आएगा बच्चों 32, क्या होगा स्पीड जो होगा 32 किलोमीटर पर हावर होगा, दैट्स इट। तो v की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 32 किलोमीटर पर हावर स्पीड होगा। इस स्पीड से ये जो गुड्स ट्रेन है बच्चों, ये जो गुड्स ट्रेन है ये ओवरटेक करेगा पैसेंजर को, तो वो अचीव कर पाएगा, उनके डिस्टेंस को पकड़ पाएगा या उसके डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अब आप इसमें ऑप्शन देख लो है क्या, यस ए ही दे रखे बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर, ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ए को आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे ए को टिक कर लीजिए, ए इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ रहा है, फील के साथ आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या था, ये है व्हाट सम विल अमाउंट, क्या कह रहे हैं, व्हाट सम विल अमाउंट टू Rs 6600 in 4 years at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या रखा जाए, ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या रखा जाए कि 4 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट से उसका जो अमाउंट है वो 6600 हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं आया? क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या रखा जाए जो उसका 4 साल में 4 इयर्स में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से उसकी जो अमाउंट है वो 6600 हो जाएगा, तो वो हमको बताना है। तो चलिए हम जो निकालना होता है उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों प्रिंसिपल क्या हमको पता नहीं, निकालना है। अमाउंट आपको दे रखा है, अमाउंट कितना है 6600, टाइम भी दे रखा है आपको 4 इयर्स, राइट, रेट भी दे रखा है आपको 8%, सिंपल सी बात है। तो डू यू नो अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको पता होगा, राइट। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई क्या होता है 100 होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे P सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाई क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे, लिख दिया सर, वेरी गुड। अब देखो A की वैल्यू आपको पता है, लिख दो, लिख दिया सर। P की वैल्यू नहीं पता है, P तो निकालना ही है, ठीक है जी। R की वैल्यू पता है 1 है, T की वैल्यू पता है 4 है, अपन क्या हो गया 100, इसे इस पर डिवाइड कर दो तो क्या होगा 25 आ गया, ठीक है। अब आप इसको एलसीएम से ले लो, जब आप इसकी एलसीएम लोगे बच्चों, क्या लोगे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो P प्लस क्या हो जाएगा, अब आप चाहो तो 8P क्या होगा 8P अपॉन में 25, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 6600, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25P प्लस क्या हो गया 8P अपॉन में क्या हो गया 25, थोड़ा सा फास्ट करो, ये आ जाएगा 66, राइट। ये सब तो आपको अच्छे से आता ही है ना, ये 25 आ जाएगा।
अब आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले सकते हो, और जब इक्वल होता है तो कट कर सकते हो, तो इससे इसको काट दो तो ये क्या होगा बच्चों 2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो p इक्वल्स टू क्या हो गया 200 प्लस 25 क्या होगा 50 यानी 5000 क्या होगा बच्चों 5000 ओवर ये, और ये क्या हो गया 5000, तो 5000 होगा। 5000 अमाउंट अगर आप 4 इयर्स के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अगर आप दे देते हैं किसी को, तो आपको 4 इयर्स बाद आपको 6600 रुपीज वो रिटर्न करेंगे। समझ गए बात को? चलिए अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए नहीं बच्चों बी, यस बी है। बी में क्या है 5000, तो 5000 है 5000 अगर रुपीज आप किसी को दे देते हो 4 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हो आप 8%, तो आपको 4 साल के बाद कितने मिलेगा 6600 रुपए आपको देंगे कोई भी पर्सन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, ये कह रहे बच्चों की 5045 ग्राम्स इज इक्वल, अच्छा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखा है 50 और 45 ये ग्राम्स है, तो हमें इस 4 ऑप्शन में से बताना है। तो केजी में कन्वर्ट है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है ना कि 1 केजी में कितना होता है बच्चों 1000 ग्राम होता है ना, क्या होता है 1000 ग्राम, तो 5 केजी में क्या होगा 5000 ग्राम, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 केजी और क्या लिखोगे बच्चों 5 केजी एंड 45 ग्राम लिखोगे। ये ऑप्शन देखो आपके पास है क्या है इसमें, यस 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 बच्चों, ये रहा बी है ना, बी इज द 5 केजी 45 ग्राम्स, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप तो बच्चों देखते ही उड़ा डालोगे, है ना। चलिए अब देखो कह रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर्स 8 सेंटीमीटर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर ऑफ द हॉल्स ऑफ दैट। तो सिंपल से देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हाउ मेनी रेक्टेंगल स्लैब्स मतलब हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्लैब पूछा जा रहा है, ठीक है। जो है उसकी जो लेंथ है बच्चों ये दे रखा है, ब्रेथ इतने है, लेकिन जो फ्लोर है उस फ्लोर का जो लेंथ है वो दे रखा है 12 मीटर्स 10 मीटर्स, राइट। तो हमें कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्लैब्स लाएंगे जिससे कि वो कवर हो जाए। समझ रहे बात को? या फिर आप देखते होंगे अपने घर में जो टाइल्स बिछे होते हैं फ्लोर पे, आप उस हिसाब से मान लो अगर रेक्टेंगल टाइल्स लगाते हो। क्लियर? चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत इजी है बच्चों। तो सिंपल से बच्चों नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्लैब्स यहां आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्लैब, ठीक है ठीक है स्लैब्स, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ कह रहे फ्लोर ऑफ, यानी आप यहाँ पे फ्लोर का हॉल का आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया या फिर एरिया ही लिख दो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ हॉल लिख दो, हॉल एरिया ऑफ हॉल, ठीक है। और क्या होगा बच्चों एरिया ऑफ स्लैब लिख दो, एरिया ऑफ स्लैब लिख दो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ स्लैब, ठीक है जी। तो देखो एरिया का मैं बात करूं हॉल का, तो लेंथ इतना दे रखा है, ब्रेथ इतना दे रखा है, तो क्या होगा 2 है। लेकिन देखो ये क्या है सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो कभी कोई बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो सेम यूनिट में कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपको मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 12 इंटू आप 100 लिख सकते हैं, लिख दी। फिर 10 इंटू क्या 10 ही ना, 10 इंटू 100 लिखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो सर ये 100 कहां से लाया, तो यहाँ देख लो ना बच्चों 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस मीटर को सिर्फ हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना, इसलिए उस जगह पे 100 लिखा है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे मीटर था तो मैंने चेंज किया, यहाँ पे मीटर था तो हमने चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर ही है तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया, कोई बात नहीं। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर था 2 नीचे था तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस 0 से इसको काट दिया सर, ठीक है। अब देखो 4 2 8 4 3 12 समझ में आता है। अब इसको करो तो 5 से आता है, ठीक है। तो 5 3 15 5 3 15। अब देखो 1 0 यहाँ बचा, ये 0 लिख दिया, 2 0 वहां बचा है, 2 0 यहाँ लिख दिया। कितने नंबर्स होंगे, इतनी स्लैब लगेंगे रेक्टेंगल का जिससे कि वो जो होल है बच्चों, वो जो हॉल है, नॉट अ होल, हॉल, वो हॉल कवर हो सकता है। कितने, इतने रेक्टेंगल स्लैब्स लाने पड़ेंगे जिससे कि वो जो हॉल है वो कवर हो सके।
ओके चलिए ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, क्या ऑप्शन बी है बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, ये रहा, what did the sum of the place value of 5, राइट कह रहा है what did the sum of place value of 5 is the number of that, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। प्लेस वैल्यू पूछा है, राइट क्या है प्लेस वैल्यू, तो आपको बहुत अच्छे से पता है प्लेस को बताना है। तो डिजिट तो दे रखा है आपको, देखो 5 दे रखा है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया है, 3 है, 5 और 6, ये आपको डिजिट दिया है, ठीक है समझ में आती है। अब क्या करें प्लेस वैल्यू, तो 5 का अगर प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 5 लिखो, कितनी डिजिट 2 2 4 1 5, तो 5 जीरो लगा दो, ठीक है 5 जीरो लगा दिए। अब इसका प्लेस निकालोगे तो क्या होगा, 5 लिखो, राइट 5 लिखा और कितने 50 है, तो 50, और इसको क्या करें सम करना है तो सम कर दो, ये क्या हो गया 5000 और ये क्या होगा 5, दैट इज, यही तो आपका आंसर बनेगा। अब ऑप्शन चेक कर दो, कहां है ऑप्शन, बी, बी भी नहीं है बच्चों, बी में क्या है 3 जीरो है, राइट डी, डी यस डी है बच्चों, तो ये आपके आंसर। देखो कितने कंफ्यूज किया है, कई बच्चों डायरेक्ट इसमें लगा देगा क्योंकि 5000 इसका 50 करेगा, चलो ये आ गया खत्म करो। तो ध्यान देना है बच्चों, पहले आपको अच्छे से जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के तह तक जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आपके रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट से अपने ऑप्शन को कंपेयर करो और फिर आप टिक मारो। उसके बाद आप अपने जो ओआरएम सीट होते हैं एग्जाम में उसको आप सर्कल करो। समझ रहे हो बात को ना, these are the steps you can follow and after that your result will be very good। इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो पाएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये रहा बच्चों, two solid cubes of sides 10 centimeters each are joined into it, what is the volume of the result cube। अच्छा देखो दो क्यूब है, उस क्यूब को क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखिए क्या है, दो क्यूब है आपके पास, क्या है इस तरीके से हमने दो क्यूब बना लिया, ठीक है दो क्यूब बना लिया। अब क्या है इस दो क्यूब्स को यहां से ऐसे समझ लीजिए, ये हमने बच्चों क्यूब बना लिया है ना, और आप अच्छे से बनाना, ठीक है ये बन गया। अब इस दोनों क्यूब को जोड़ करके एक बड़ा सा क्यूबॉइड बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एक बड़ा सा क्यूबॉइड बना लिया जाता है, ध्यान से समझिए ये क्या बना दिया जाता है, क्यूबॉइड बना जाता है। तो हमें क्या है इसका जो होता है 10 सेंटीमीटर साइड दे रखा है, इसका भी साइड 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो देखो ये लेंथ में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ हाइट तो सेम ही है ना, राइट। तो इसका जो क्यूबॉइड का बनेगा बच्चों, लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा और हाइट जो है वो भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्या होगा 10 सेंटीमीटर, सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। क्योंकि देखो ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा तो लेंथ तो बढ़ जाएगा, समझ रहे बात को, दो जुड़ा जैसे एक था, अब देखो एक एंड और दो जुड़ा तो लेंथ बढ़ गया, बाकी चीजें तो सेम है कि नहीं, तो वही बात इसमें भी है, लेंथ एक्सपेंड कर जाएगा, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा, ठीक है। तो लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है वॉल्यूम बताइए, क्या बताइए वॉल्यूम, राइट। तो आपको वॉल्यूम, एक मिनट बच्चों, क्या है वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे, राइट। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू क्या होता है H होता है, वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू H, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, L की वैल्यू आपको 20 है, राइट, B की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू भी 10 है, तो आपको क्या हो जाएगा 2 और क्या है 30, तो 30 लगा दीजिए और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो दीज आर द आंसर्स, 2000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए नहीं है, बी, यस बच्चों बी है, बी में आपको 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ये मिस्टेक है बच्चों, ये क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है, आप चाहो तो सब वॉल्यूम में दिया है तो आप यहाँ पे क्यूब लगा देना है ना, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है 3 यूनिट होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो सेंटीमीटर 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 3 बार आया, इसीलिए क्यूब लिखते हैं, समझ रहे बात को। तो क्या होगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका इसका आंसर, तो इस तरीके से आप टिक कर सकते। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर जो होता है कंप्लीट होता है आज का, राइट। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा
और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों कि इस वीडियो से जिन बच्चे के बेनिफिट हो सकता है या जो बच्चे नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख करके अपना जोश को कंट्रोल कर सकता है और आप एग्जामिनेशन के लिए एकदम प्रिपेयर हो सकता है और तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।